नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी प्राविधिक कला की कर रहे हैं, प्राविधिक कला की कर रहे हैं, जिसे बहुत सारे लोग 10+2 का जो है आर्ट भी बोल देते हैं। हालांकि इसे टेक्निकल ड्राइंग कहा जाता है या फिर प्राविधिक कला कहा जाता है। एक पेपर होता है 100 नंबर का होता है और इस 100 नंबर में आपको मैक्सिमम नंबर लाने अनिवार्य हैं। मित्रों, मिनिमम तो आप 33 नंबर लाएंगे तब भी पास आउट हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर लाएंगे। हमारे यहाँ का जो टारगेट है वो 95/100 का है, तो ये लाएंगे तो निश्चित रूप से आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये हमारी बात चल रही है। प्राविधिक कला आप जानते हैं यूपी गवर्नमेंट करवाती है, तो इस बार जो पेपर की डेट है वो यूपी बोर्ड के साथ साथ है और 6 मार्च को है। ये हर बार ऐसे होता है, यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर आते हैं उसी में इसका मेंशन होता है। तो 6 मार्च 2024 को आपका पेपर लगा हुआ है। अभी तक की जो हम लोग क्लास किए मित्रों, उसमें जो क्लास नंबर 26 तक की बात है वो हो चुकी है। आज की ये क्लास होगी जो 27 नंबर होगी और इस क्लास नंबर 27 में हम लोग मापनी का लास्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मापनी 6 नंबर की अब आ रही है मित्रों। आप जानते हैं ये खंड बा का हिस्सा है और खंड बा में आपसे मापनी के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चंस। हालांकि सेक्शन ए में भी 1 नंबर वाले में भी आपसे पूछ लिया जाता है 1 या 2 प्रश्न मापनी से। कभी कभी इकाई अंक के बारे में पूछ लेता है कि जो आपका निरूपक भिन्न होता है उसका इकाई अंक क्या होता है, और कभी कभी आपसे कोई डाटा दे देगा उसका निरूपक भिन्न पूछ लेगा। तो कभी कभी डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर इन सब के बारे में भी पूछ लेता है। तो पूछने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। हालांकि उसका चर्चा हमने क्लास नंबर, कोई क्लास होगी जो 8 या 9 नंबर की होगी उसमें किया है। सेक्शन ए वाले पार्ट में हमने कर रखा है। आज की क्लास नंबर 27 आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस पढ़िए फिर समझ में आएगा बात क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है एक 4x3 सेंटीमीटर आयत, इसका विकर्ण 200 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न आपको बताना है, उसके साथ निरूपक भिन्न पर विकर्ण मापने की रचना भी करनी है जिसमें 1 किलोमीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके और इस पर आपको 355 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। 1 किलोमीटर तक का डाटा भी दर्शा दे और 355 किलोमीटर आपको फाइनली आपकी मापनी पर दर्शाना है। इतनी बात आई। अब कह रहा आयत है मित्रों, तो 3 4 का आयत कैसा होगा? ये आपका 3, तो ये आपका 4, तो ये आपका भुजा कितना आया? तो ये आपका 5 आएगा। कितना आएगा? 5। विकर्ण आपका 5 आया और 5 की जो वैल्यू दी गई है ये 200 किलोमीटर दी गई है। आपको प्रदर्शित क्या करना है? पहले आरएफ निकालना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है मित्रों? चित्र पर माप बटा वास्तविक माप 5/200 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर के बाद उसे हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये आपकी वैल्यू आएगी 5 को 20, 40, उसके बाद 3 2 5 0 और 1 2 3 4 5, तो ये आपका आरएफ आया 1/40 के बाद 5 0। ठीक है मित्रों, तो ये आपका आरएफ निकल करके आ गया। अब इसी में आप 2 पहले सेंटीमीटर से उड़ाओ फिर 3 इससे उड़ाओ, तो 1/40 जो है क्या आया आपका? 1/40 आपका आरएफ निकलता, लेकिन ये किलोमीटर की बात होती तो आरएफ आपका 1/40 के आगे 5 0 ही रहेगा। ये आपका आरएफ आ गया। अब बात क्या निकल करके आ रही है? 1 सेंटीमीटर का अगर आप दृश्य खींचते हैं तो आपका 40 किलोमीटर जाता है। अब हमें इसे 355 किलोमीटर दर्शाना है, तो अगर मान लो हम इसे कितने से गुणा कर दें कि हमारा काम बन जाए? मित्रों, अगर इसके गुणाखंड की हम बात करें तो अगर मान लो हम 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं डाटा, तो इधर भी हमें 15 गुणा करना पड़ेगा। 15 × 40 किलोमीटर, यानी 15 चौको 60, 60 फिर आगे 0, तो ये 600 किलोमीटर का दृश्य आपको बता देगा। 15 सेंटीमीटर लंबी हम रेखा खींचे आधार रेखा, तो वो 600 किलोमीटर बताता है। कितने बताता है? 600 किलोमीटर बताता है। अब इसको अगर हम बराबर भागों में बांट लें, 600 किलोमीटर है ना, तो इसको अगर हम बराबर भागों में बांटें 15 सेंटीमीटर रेखा को, तो हमारा जो डाटा आएगा वो कुछ समान आ जाएगा। अब 15 सेंटीमीटर है, 600 किलोमीटर है, तो इसे 6 बराबर भागों में हम बांटेंगे। 1 2 3 4 5 और इस टाइप से आपका 6 भाग हो गया। अब ये आपके जो 6 भाग हैं मित्रों, ये क्या है? आपका ये वाला 6 भाग आपका क्या दर्शा रहा है?
ये 100 किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा है मित्रों। 100 इसमें है, 100 इसमें है, 100 इसमें है, ऐसे 100 इसमें है, 100 इसमें है और 100 इसमें है। तो इस टाइप से आपके 600 किलोमीटर हो जाते हैं। अब हम पहले वाले भाग को ले लें, इसको ले लें और इसको 10 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर 10 बराबर भागों में बांट लें मित्रों तो क्या होगा, 100 को 10 से भाग देंगे तो एक भाग की जो वैल्यू आएगी एक भाग की, वो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। अब एक भाग हमारा 10 किलोमीटर दर्शा रहा है, हमें फाइनली मापने पर 355 किलोमीटर दर्शाना है। यानी हमें विकर्ण मापने की भी सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे, क्योंकि 300 तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 50 हम सीधे ले सकते हैं पहले वाले खंड में, इसमें 5वें खाने पर जाएंगे 50 हो जाएगा। लेकिन जो ये 5 किलोमीटर है आपका मित्रों, ये 5 किलोमीटर आपको इस पे चलना होगा, यानी विकर्ण मापने का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब विकर्ण मापने का प्रयोग कैसे होता है आप जानते हैं मित्रों, आप जानते हैं कि ये वाला खंड उठाइएगा, इसको भी आप 10 बराबर भागों में बांटिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10वीं वाली रेखा आराम से सीधे खींच दीजिए, प्रत्येक भाग को आपस में ऐसे मिलान कर लीजिए। फिर काम क्या करना मित्रों, आपको काम ये करना है कि जो आपका ये पहला वाला खंड है ना, ये वाला, इसको भी 10 बराबर भागों में बांटो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब मित्रों काम क्या करना है, यहाँ का 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ऐसे चलना है। ऊपर का क्या होगा, ऊपर का, नीचे का अगर 0 है मित्रों तो ऊपर के 1 पे मिलान करेगा, विकर्णतया यानी तिरछा मिलान करना है। बस यही काम बचा है। अब क्या बचा है आपका, अब विकर्ण मापने का केवल प्रयोग बचा है मित्रों। 0 से उठाओ तो 1 पे मिलाओ, 1 से उठाओ तो 2 पे मिलाओ, 2 से उठाओ तो 3 पे मिलाओ, 3 से उठाओ तो 4 पे मिलाओ, 4 से उठाओ तो ऊपर 5 पे मिलाओ, ऐसे 5 पे उठाओगे 6 पे मिलाना है, 6 को 7 पे, 7 को 8 पे, 8 को 9 के और 9 को लास्ट वाले में ऐसे 0 पे मिलान कर देना है। आपने ये जो 10 रेखाएं खींची थी इनको भी एक दूसरे से पैरेलल खींच लेनी है, समानांतर रेखाएं बराबर खींच लेनी है। फिर काम क्या करना है मित्रों, आपको वास्तविक मापनी का रचना करना है। और वास्तविक मापनी पे हमें जाना कितना है मित्रों, तो हमें अब मापनी पर चाहिए 355 किलोमीटर। तो 1 2 3 कितना हो गया, ये हमारा 300 किलोमीटर हो गया। 55 चाहिए, इस पर हम 5वें खाने पर आएंगे। 5वां खाना ये है हमारा, 50 इधर हो गया। तो ये रेखा, इतनी लंबी रेखा कितनी हो गई, इतनी लंबी रेखा हमारी 350 हो गई। कितनी, 350। अब हमें 5 किलोमीटर और चाहिए, 5 किलोमीटर, वो हम इस पर चलेंगे 0 1 2 3 4 और 5वें खाने पर। अब इधर का 5वां और इधर का 5वां जिस पॉइंट्स पे मिल रहा है आपस में, वो पॉइंट उठाएंगे और सीधे लंबी रेखा ऐसे खींच लेंगे, जो हमारी 355 किलोमीटर 355 किलोमीटर की दूरी दर्शा रही होगी, और यही हमारी अभीष्ट मापनी होगी। इतना करना है। इसकी रचना विधि लिखनी होगी। तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एक 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, जो अपना वास्तविक मान कितना दर्शा रही है, जो अपना वास्तविक मान 600 किलोमीटर दर्शा रही है। पुनः हमने उस 600 किलोमीटर वाली 15 सेंटीमीटर रेखा को 6 बराबर भागों में विभाजित किया। 6 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग कितना हो गया, 100 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। पहले वाले समभाग को हमने उठाया, उसे 10 बराबर भागों में दोबारा बांटा। अब प्रत्येक भाग एक भाग 10-10 किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा है। मित्रों पुनः हमने विकर्ण मापने की सहायता ली और उसको भी 10 बराबर संभागों में बांट करके विकर्णतः आपस में मिलान करने पर हमारी जो अभीष्ट मापनी है वो 5वें खाने पर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यही हमारी अभीष्ट मापनी है, ऐसे भी नाम दे देना। और ये हमारी 355 किलोमीटर की दूरी दर्शा रही है, जो हमारे चित्र में 1-1 किलोमीटर का डाटा भी पड़ रही है। इतना लिख देना है, फिगर बना देना है मित्रों। नंबर आपको 100% मिलेगा उसमें,
इफ बट नहीं है। बातें समझ में आई पूरी? हमें उम्मीद है ये क्लास आपको पूर्ण रूपेण समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है एक बार पीछे जाइएगा, वीडियोस को फिर से सुन लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे आसान भाषा में आपको समझाया गया। पेपर डेट 6 मार्च है, मॉर्निंग में 8:30 से 11:45 तक आपका पेपर है मित्रों। तो 8:30 से 11:45 तक आपको अपने परीक्षा हॉल में रहना है। ये सब AM में होगा। आपका डेट क्या रहेगी? 6 मार्च की रहेगी। तो ये समझना बहुत आवश्यक हो गया है मित्रों, पेपर कैसे सॉल्व करें, तो इस पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल आप सभी को विशेष शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।